निष्पक्ष भर्ती करे सरकार, हम युवाओं की एक पुकार, निष्पक्ष भर्ती करे सरकार, भर्ती बोर्ड की योग्य जी हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। 15 लाख दरोगा पास, 15 लाख दरोगा पास, 15 लाख दरोगा पास, भर्ती बोर्ड चोर है, भर्ती बोर्ड चोर है। काली एजेंसी बैन करो, 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 योग्य जी हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, योग्य जी इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, योग्य जी इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, योग्य जी इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, इस समय हम इको गार्डन में आ गए हैं और कल जिस तरह से यूपीएसआई के अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया गया था विधानसभा पे और जिसमें कई महिलाएं और पुरुषों थे जिनको पुलिस वालों ने रोड से घसीट कर बसों में भरा था और उसके बाद वे इको गार्डन छोड़ दिया था और इन सब की मांग यही थी कि यूपीएसआई की जो भर्ती बोर्ड है वो भ्रष्ट है और इस भर्ती को कैंसिल किया जाए, दोबारा से फिर से किया जाए। और इसी बात के लिए आइए हम जानते हैं इनसे आज इनका क्या रुख है, क्या इनके जो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार चल रहा है, आगे इनकी क्या रणनीति है। ठीक है जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम नित्यानंद है और मैं यूपीएसआई अभ्यर्थी हूँ जी। जैसा कि आप लोग को पता होगा, कल हम लोग गए थे बीजेपी कार्यालय ज्ञापन देने, लेकिन वहाँ पे हम लोग की बात नहीं सुनी गई। वहाँ पे जितने भी पुलिस वाले थे उन लोगों ने हम लोग को धकेल के बस में बैठा दिया। वहाँ पे हम लोग ज्ञापन नहीं सुना गया है, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है कल से ज़्यादा हाईलाइट हो गया है और मीडिया की नज़रों में आने से और थोड़ा मुद्दा गर्म हो गया है। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ अच्छा रिस्पांस अब मिलने वाला है हम लोगों को। प्रशासन से क्या कोई अभी तक कोई बात हुई, कोई सूचना आई? कोई नहीं, प्रशासन तो अभी तो कोई सूचना नहीं आई, लेकिन जितने मीडिया हाउस हैं उन लोगों ने मुद्दे को उठाया तो कहीं ना कहीं सब लोग कदम ले रहे हैं धीरे धीरे कुछ। ठीक जी, आप बताएं। मैं यूपी लाभार्थी हूँ, मैं श्रावस्ती से आया हूँ और इसमें लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग और प्रशासन कोई बात नहीं सुन रही है। कल आज जब मीडिया लोग आए हैं तो उसमें सारा कुछ पेपर ऊपर में आने के बावजूद अभी सरकार का कोई रुख स्पष्ट नहीं हो पाया है। ठीक है जी, मैं भदोही से आया हुआ हूँ और पिछले 21 अप्रैल से ही यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और उसके बाद कल के प्रदर्शन से मीडिया टीम का धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि मीडिया टीम ने हम लोगों का साथ दिया और हमारे दुख दर्द को और यहाँ रखे जो परेशानियाँ हम लोग सह रहे हैं उसे दिखाया। और प्रशासन का जो भी सहयोग है, अभी तक हमें विशेष सहयोग प्रशासन से कोई मिल नहीं पाया है। फिर भी जब तक हमें कुछ मिल नहीं जाता या सरकार से कोई आश्वासन या कोई ऐसी चीज़ हमें मिल नहीं जाती तब तक हम धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे। जी, हम सब यूपीएसआई अभ्यर्थी यहाँ पर 21 अप्रैल से बराबर अनवरत धरना कर रहे हैं। हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं की जाती हैं तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। टोटल कितनी भर्तियाँ हैं? टोटल ये भर्तियाँ 9534 की भर्तियाँ है, जिसका एग्ज़ाम यूपीएसआई का 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच संपन्न किया गया। उस दौरान हर दिन कई न कई ज़िलों से कई सारे स्टूडेंट पकड़े गए। तो हम लोगों ने भर्ती बोर्ड से भी कहा कि मतलब इतने सारे स्टूडेंट पकड़े जा रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया कि एसटीएफ इस पर कार्रवाई कर रही है। पर एसटीएफ अगर कार्रवाई कर रही थी तो जब 14 अप्रैल को इसका रिजल्ट आता है तो उसमें सारे स्टूडेंट ये पकड़े जाते हैं। और ऑलरेडी जिस कंपनी को उन्होंने टेंडर दे रखा है वो 6 राज्यों में पहले से बैन है, NSEIIT, और उस पर MP हाईकोर्ट ने 3 करोड़ का जुर्माना भी लगाया रखा है। और अभी उन्होंने हाल ही में NSEIIT ने रेलवे ग्रुप डी का जो टेंडर मिला था उन्होंने पहले से उसको सरेंडर कर दिया, कहने लगे हम नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए मेरी सरकार और भर्ती बोर्ड से सिर्फ यही मांग है कि जितनी इसमें अनियमितताएं बरती गई उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो इस तरीके से स्टूडेंट पाए गए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हम लोगों को निष्पक्ष न्याय दिया जाए। ठीक है जी। हम ये कहना चाहेंगे, हम यूपीएसआई अभ्यर्थी हैं। हम लोग लगातार 21 तारीख से धरना दे रहे हैं। कल हम लोग बीजेपी कार्यालय पे धरना देने गए थे, वहाँ अपना ज्ञापन देने गए थे, लेकिन हमें ज्ञापन नहीं देने दिया गया। हमारे साथ पुलिस ने बर्बरता की। हम लोगों को वहाँ ज़बरदस्ती बस में बिठा के ला के इको गार्डन छोड़ा गया। हम लोग गरीब के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं। हमारे पास 15 लाख रुपए नहीं हैं, हमारे पास 25 लाख रुपए नहीं हैं। हम लोग पैसा दे के नहीं कर सकते हैं। हम गरीब के बच्चे हैं, केवल मेहनत कर सकते हैं। रिजल्ट इसका आ चुका है? रिजल्ट आ चुका है, DBPST चालू है,
लेकिन इसमें कहीं न कहीं बड़े लेवल पर घोटाला हुआ है। ये चीज़ सबको पता गया है। 6 लोग पकड़े गए हैं और ये एजेंसी भी काली है। इसके कई जगह से इसको बैन कर दिया गया है। क्या आप लोगों से भी पैसा मांगा गया था? नहीं, हम लोगों से पैसा नहीं मांगा गया, लेकिन जिसके पास था वो खुलेआम ये चीज़ कह रहे हैं कि हम 15 लाख रुपए दिए हैं अपनी लड़की का यूपी दरोगा में मैंने सिलेक्शन करवा दिया है। हम यही कहना चाहेंगे, क्या हम गरीब के बच्चे हैं तो हमें सिलेक्शन नहीं मिलेगा? हमारी क्या गलती है? हम यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिए तो क्या हमने कोई अपराध कर दिया है? हम लोग ज्ञापन देने गए बीजेपी कार्यालय तो हमारे साथ आतंकवादियों के जैसा सलूक किया गया। हम लोग अकेले वहाँ पे चल नहीं सकते हैं। हमारे 19 का आर्टिकल 19 का हनन हो रहा है। हम अकेले बोल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, चल नहीं सकते हैं। हमें हर तरीके से रोका जा रहा, हमारी आवाज़ को दबाई जा रही है। हमारे आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा, हमारी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। हम गरीब के बच्चों को क्या नौकरी नहीं मिलेगा? हम लोगों को नहीं मिलना चाहिए। हमारी सरकार कहती है राम राज है, लेकिन यहाँ पे राम राज नहीं रावण राज चल रहा है। हम लोगों को नारी सुरक्षा का होता है, नारी सुरक्षा होती है, लेकिन हम लोग आज अपने घर से, समाज से बगावत करके आज 21 तारीख से इसी को गार्डन में बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। कहीं तक हम लोग हर जगह हम लोग सर ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर ऐसे ही रहा तो कोई अपनी बेटी क्यों पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ाएगा, बोलेगा क्यों इतना टाइम हम वेस्ट करवाएं, शादी करवा देते हैं। सर लड़कियां मुश्किल से इस चीज़ के लिए लड़ती हैं, अगर ऐसा रहा तो उनका क्या हाल होगा? अच्छा, हाँ जी बताएं। मेरा ये सवाल है कि जो ये कंपनी एग्ज़ाम कराई, इसने 2017 में भी एग्ज़ाम करवाया था, तो उसमें भी इसी तरीके से खबरें आई थी, तो उस पेपर को जो है कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद दिसंबर में टीसीएस ने करवाया था, तो बहुत सही तरीके से हुआ। तो आप लोग मांग करें कैंसिल हो जाए? कैंसिल है, हम चाहते हैं SIT बैठा के जो है इसकी जांच करवाएं, उसके बाद तो पता ही चल जाएगा किस लेवल पे धांधली हुई है। तो उस भर्ती बोर्ड की ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसी जो 6 राज्यों में बहन है उसी को फिर टेंडर दे रही है? ये बोल रहे हैं कि सस्ते में करवाते हैं, तो हम स्टूडेंट जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं, क्या मतलब पैसे कम लगेंगे, उसको टेंडर दे दिया तो हम लोग ऐसे रोडों पे ऐसे ही धरना देते रहेंगे क्या? ठीक। जैसा कि जब यूपीएसआई का आंसर की आउट हुआ था, तभी हम लोगों ने उस समय एक ट्विटर कैंपेन लगाया हुआ था। उस समय भर्ती बोर्ड ने कहा था कि ये सब भ्रामक खबरें हैं और किसी प्रकार का कोई धांधली नहीं हुआ है, लेकिन उस समय कहें अगर कोई भ्रामक खबरें फैलाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब DVPST हो रहा है तो किस तरह बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहे हैं, इसका जवाब दे हमें भर्ती बोर्ड। और किस तरह से साल भर जब 4 जगह हमारा बायोमेट्रिक कराया गया, कमरे में बैठा करके हमारा फ़ोटो लिया गया, तो साल भर वहाँ पर कैसे बैठ गया? जो सेनपाल सिन्हा संत कबीर नगर से पकड़ा गया वाराणसी कैंट थाना पुलिस से, मैं उससे सवाल करना चाहता हूँ कि जब हमारा एंट्री गेट पे ही आपने बायोमेट्रिक लिया, फिर मेन गेट पे बायोमेट्रिक लिया, क्लासरूम में बायोमेट्रिक लिया, उसके बाद फिर वहाँ पे साल भर कैसे बैठ गया? फिर उसके बाद कल हमारे RK विश्वकर्मा जी ने जब यहाँ पर आकर के प्रतीक चौधरी समेत 6 सालवर गैंग को पकड़ा, उन्होंने साफ बात कह दी है कि मैंने एग्जाम सेंटर के मालिक को 5 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। तो ये धांधली नहीं है तो क्या है? उस समय तो भ्रामक खबरें थी, अब तो सच्चाई है। अब हम लोग कितना सच्चाई दे भाई, हम ही लोग का काम है क्या? हम लोग जितना प्रूफ इकट्ठा किए, प्रूफ इकट्ठा करना स्टूडेंट का काम है, यूपीएसआई अभ्यर्थी का काम है पूरा प्रूफ इकट्ठा करना। हम लोग जांच चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। यूपीएसआई की जांच करो, जांच करो, जांच करो, यूपीएसआई की जांच करो, जांच करो, जांच करो। भर्ती बोर्ड चोर है, भर्ती बोर्ड चोर है, भर्ती बोर्ड चोर है। योगी जी, योगी जी